नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेहरे पर अगर झाइयाँ हो गई हैं, जिसे हम साइंटिफिक टर्म में मेलास्मा कहते हैं या फिर आप इसे हाइपर पिगमेंटेशन भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, इसका इलाज क्या है, कितना इलाज पॉसिबल है और घरेलू इलाज क्या क्या इसके पॉसिबल है। हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि मेलास्मा स्किन की एक सुपरफिशियल कंडीशन है जिस पर फेस की स्किन पर, चीक्स पर, आपके फोरहेड पर, आपकी नोज पर डार्क स्पॉट आ जाते हैं, जिसमें ब्राउन स्पॉट मतलब भूरे रंग के धब्बे आपको आ जाते हैं। ये बहुत यंग एज में भी हो सकता है, ये ओल्ड एज में भी हो सकता है। आप अगर 24-25 साल के हैं और आपका सन एक्सपोजर ज्यादा है तो ऐसे में आपकी स्किन पर भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। 1 या 2 महीने के अंदर भी डेवलप हो सकती है और एक लंबे समय के बाद 1 से 2 साल अगर आप बाहर जा रहे हैं, एक्सपोज अपने आप को सन में कर रहे हैं, तब भी हो सकती है। अब ये हो कैसे जाती है अचानक से। भारतीय जो स्किन है, जो इंडियन स्किन है, उसमें बहुत ज्यादा ब्राउन यानी मिलानिन पिगमेंट पाया जाता है। जो हमारी जो फेस होता है या बॉडी होती है उसे जो कलर देता है वो पिगमेंट का नाम होता है मिलानिन। इसको बनाने वाली सेल होती है मेलानोसाइट। जब सन का बहुत एक्सपोजर रहता है या कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर इसको ट्रिगर कर देते हैं तो ये पर्टिकुलर मेलानोसाइट्स ज्यादा मिलानिन बनाने लग जाती है, जिससे कहीं कहीं पर ज्यादा पिगमेंट हमें नजर आता है, भूरे रंग के धब्बे हमें नजर आते हैं, जिसे हम आम भाषा में झाइयाँ कहते हैं। अब इसको ट्रिगर करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर होता है सनलाइट, सूरज की किरणें। दूसरा फैक्टर होता है हार्मोन। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी से पहले और आपकी बॉडी में हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं, प्रेगनेंसी के बाद चेंज हो रहे हैं, उनसे ये ट्रिगर हो जाता है। जेनेटिक, अगर आपके परिवार में किसी को है तो आपको होने का चांसेस है। अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं ये उससे भी ट्रिगर हो सकता है। अगर आप स्ट्रेस में है तो भी आपके चेहरे पर ये झाइयाँ आ जाती हैं। अब क्योंकि ये एक मल्टी फैक्टोरियल कंडीशन है, स्किन की डिसीज है, तो इसको पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। अब आप सोचेंगे कि अगर झाइयों को पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता तो किसी की झाइयाँ 2 महीने में ठीक हो जाती हैं, किसी की बहुत लंबा समय लेती है। आपकी बॉडी के ऊपर है। बहुत सारे केसेस में आप अगर झाइयों का कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, बस उसका जो ट्रिगरिंग फैक्टर है, मानिए आपको स्ट्रेस की वजह से हो रहा है या फिर कंटिन्यूस सन एक्सपोजर की वजह से हो रहा है, अगर आपने ये दोनों फैक्टर हटा दिए तो ये प्रॉब्लम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप खत्म हो जाएगी। किसी को झाइयाँ अगर फेस पर आ गई हैं तो क्या वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ट्रीटमेंट के तौर पर आप कुछ घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अपने फेस पर इस्तेमाल नहीं करने हैं मेलास्मा को ठीक करने के लिए। बहुत सारे केसेस में ये ट्रिगर हो जाता है, जो पिगमेंटेशन है वो और बढ़ सकती है। कुछ सेफ घरेलू नुस्खे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर पिगमेंटेशन आपकी खत्म नहीं हो रही है, झाइयाँ बढ़ रही हैं, तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना है। आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें केमिकल पील्स और कुछ मेडिकेशन शामिल होती है। अब हम जान लेते हैं कि घरेलू नुस्खों में आप क्या क्या चीजें सेफली अपनी मेलास्मा पर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं दही। दही में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। ये एक प्रोबायोटिक होता है। जब आप अपने फेस पर दही लगाते हैं तो ये आपकी सेल्स को नेचुरली एक्सफोलिएट करता है, मतलब आपकी जो डेड सेल्स होती हैं उनको नेचुरली हटा देता है। तो जो पिगमेंटेड सेल है ऊपर की सुपरफिशियल, वो दही की वजह से हट जाती हैं और नीचे की जो स्किन है वो अब आपको दिखने लग जाती है। तो ये स्किन लाइटनिंग का काम करता है। तो दही आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फेस पर मीठा दही आपको अपने फेस पर इस्तेमाल नहीं करना है। आप नॉर्मल दही अपने फेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सेफ प्रोडक्ट जो आप अपने फेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जो आपके मेलास्मा को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। पूरी तरह इन घरेलू नुस्खों से मेलास्मा चला जाए ये तभी पॉसिबल है जब आप उसका ट्रिगरिंग जो फैक्टर है, या वो सनलाइट है या वो स्ट्रेस है, उसे पूरी तरह अगर आप कंट्रोल कर पाते हैं
तो ये मिलाज़मा इन घरेलू नुस्खों से पूरी तरह चला जाएगा। तीसरी होम रेमेडी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप में मिल जाएगा। इसको डाइल्यूट करके बहुत थोड़ी कंसंट्रेशन में इस्तेमाल करना है। अगर इससे आपको एलर्जी हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तो इसको इस्तेमाल नहीं करना है। एक और होम रेमेडी है जो आप अपनी झाइयों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है। इसको इस्तेमाल करने के बाद भी बहुत लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। आपको मिलाज़मा ना हो, इससे बचने के लिए आपको सन प्रोटेक्शन यूज करना है। जब भी आप धूप में जाएं, उससे 30 मिनट पहले अपने चेहरे पर सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। SPF फैक्टर 30 से 50 तक के बीच में आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन चुन सकते हैं। स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए मेडिटेशन और योगा करें। एक हेल्थी डाइट और न्यूट्रिशन फॉलो करें। अगर आप ट्रिगरिंग फैक्टर को रोक देते हैं तो आपको मिलाज़मा के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मिलाज़मा एक ऐसी कंडीशन है जिसे पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोगों में ये कंप्लीट ठीक भी हो जाता है, बहुत सारे लोगों में ये किसी भी ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, क्योंकि इसमें हार्मोनल फैक्ट इंक्लूडेड है कि ये हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। फिर भी बहुत सारे केसेस में ये कम हो जाता है, लेकिन इसका रिकरेंस रेट रहता है, मतलब खत्म हो जाएगा, फिर अगर आपने ट्रिगरिंग फैक्टर को कंट्रोल नहीं किया तो फिर से हो जाएगा। तो कुछ होम रेमेडीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत रेजिस्टेंट हो जा रहा है, बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। ये थी मिलाज़मा या झाइयों से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।